1.2 एक्सरसाइज के बाद आज हम 1.3 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेनरी सबसेट देखिए, सेट ए, ये वो सेट ए है, ठीक है। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट अगर सेट बी में है, ठीक है, सेट बी में अगर लाई कर रहा है तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए, मैथमेटिकली we can write A is a subset of B। U देखा ना, U को लेटर देंगे, विश्राम के प्रस्थान ले आएंगे, ठीक है। A is subset of B। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि A का ही हर एलिमेंट B में हो, कभी कभी उल्टा कर दिया, अगर B का हर एलिमेंट A में है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, B सबसेट ऑफ A। पहले इसको नोट करिए आप। लिख लिए। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये अधूरी बात है। कैसी बात है ये? अधूरी बात है, ये पूरी बात नहीं है। अब इसको पूरा कैसे करेंगे? हम इसको पूरा ऐसे करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी व्हेनेवर स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने मान लिया कि स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है। तो जब सेट ए का एलिमेंट है तो वो सेट बी में तो लाई करेगा, नहीं करेगा। देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट बी। बात समझे नहीं समझे? हमारे पास सेट ए में कोई एलिमेंट है, ठीक है, हमने उसको ए मान लिया, स्मॉल ए मान लिया एलिमेंट। अगर वो ए में है तो वो एलिमेंट बी में तो लाई करेगा, नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है? A set A is said to be subset of B if every element of set A is also an element of B। A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट होना चाहिए, A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो हम A को बोलेंगे B का सबसेट। A is subset of B, A B का सबसेट है। अच्छा, एक एग्जांपल दे दो मैं आपको, एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, मैंने सेट B ले लिया है 1 2 3 4 5 और सेट ए ले लिया मैंने 2, 4। तो क्या मैं ए बी का सबसेट बोल सकता हूँ? देखो मैं ये तो नहीं बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये तो नहीं बोला मैंने भी, ना मैंने डेफिनेशन में ऐसे लिखा है। मैंने ये बोला है कि ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए। अब ये बताइए आप, क्या ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं? क्या बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं? नहीं है ना। तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में अगर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी।
क्या हम इसको लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए? नहीं लिख सकते, तो इसको काट दो। काटने में क्या दिक्कत है? तो या तो थोड़ी नहीं है तो काट दो। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मैंने मान लिया कि हमारे जो एलिमेंट्स है उसमें कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। जब सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो फिर एलिमेंट सेट बी से भी तो बिलोंग करेगा। अगर ए बी का सबसेट है तब। समझ गए आप हमारी बात को? इसका मतलब समझ में आया? लिख लिया ये, इरेज कर दें। और हम और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और करके ए इज सबसेट ऑफ बी इफ small a belongs to capital A implies that A belongs to B। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में जो भी सिंबल्स होते हैं उनका यूज करना अगर हमें कोई चैप्टर सिखाता है तो वो चैप्टर है सेट। कौन सा है? सेट। तो इससे पहले हमको केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इंटू। इसके अलावा क्या आना है? इक्वल का। अरे इक्वल को काट देंगे इज नॉट इक्वल टू, इसके अलावा तो हमें नहीं पता है। अरे भाई 11 तक हमने यही सीखा है, इससे ज्यादा हमने सीखा नहीं है। इससे ज्यादा अगर हमने सीखा है 11th क्लास में जब हम आएंगे और कोई अगर हमें मतलब मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में अगर कोई हमें नॉलेज देता है तो वो हमारे पास केवल एक ही चैप्टर है, इक्वलौता चैप्टर है, दैट इज सेट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, और इसका यानी मैथ्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चैप्टर का। ठीक है, अभी आप नहीं समझोगे कितना है, लेकिन जब आप आगे आओगे तो पता चलेगा आपको धीरे धीरे। अच्छा, कभी ऐसा हो गया भाई सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हो तो क्या होगा? हाँ, इक्वल सेट हो जाए तो ठीक है, लेकिन इन रिगार्डिंग ऑफ सबसेट, सबसेट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, वहाँ इक्वल सेट हो जाएंगे, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सही बात है आपकी। लेकिन अगर सबसेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो नीचे लिख दो इसमें, देखो इफ ए इक्वल टू बी, हाँ कैपिटल ए सेट को तो कैपिटल लेटर से इंक्लूड करते हैं। इफ ए इक्वल टू बी देन A is not equal to B, तो बराबर हो जाएंगे, इक्वल सेट है। A is not equal to B, then if A is not equal to B, then A is called proper subset of B, then A is called proper subset of B। अगर A B के बराबर नहीं है, A is not equal to B, बराबर हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। A is not equal to B, then A is called proper subset of B, and B is called superset of A, superset ठीक है, B is called subset of A। चलो ठीक है, हो गया। इसके बाद हेडिंग ले लिए पावर सेट। पावर सेट हाँ थोड़ा क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप लोग कुछ और तरीके से प्रोनाउंसिएशन
प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मैं कुछ और तरीके से करता हूँ, तो वो अपने अपने स्थानीय भाषा के हिसाब से होगा। तो पावर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? पावर। हम लोग पावर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी पावर बोलेंगे। पावर सेट, ठीक है। लिखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of set A, the collection of all subsets of set A, या set A की बात चली जाएगी, set A, set B, set C, ठीक है, तो वहां कैपिटल लेटर C लो, is called power set of A, is called power set of A. It is denoted by PA. फुल स्टॉप लगा लो, in PA every element is a set. Every element is a set. ठीक है भाई, सबसे पहली बात देखिए, मैंने पावर सेट में क्या लगाया, द कलेक्शन ऑफ, क्या लगाया, ऑल सबसेट। सबसेट कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जितने भी किसी सेट के सबसेट निकलते हैं, ठीक है, उनका जब हम कलेक्शन बनाते हैं या उनको उन सेट को लेकर के हर सेट को एक एक एलिमेंट मान करके उनका हम कलेक्शन बना करके तब सेट जो बनाते हैं वो सेट पावर सेट कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके सबसेट लगा दीजिए, सबसेट लिखना होंगे, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसेट निकालेंगे ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एम्प्टी सेट से, और एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा, अब हम सिंगलेटन सेट लेंगे। तो सिंगलेटन सेट इनमें से एलिमेंट लेके बनाएंगे। कितने सिंगलेटन सेट बन सकते हैं अलग अलग, ए बी सी, ठीक है। अब दो एलिमेंट को लेके बनाएंगे, कितने बनेंगे, ए बी, अच्छा बी सी सी ए, चलो भाई। अब 3 को लेके बनाएंगे, ए बी, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ए और बन जाएगा सी बी ए, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सेट में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो सेट चेंज नहीं होगा। 1,2 का कोई सेट है और आप नया सेट बना देंगे 2,1, तो बात एक ही रहेगी। आप एबीसी को किसी भी तरीके से लिख दीजिए, ये सेट एबीसी ही रहेगा, ठीक है। अब कितने आपके पास सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि किसी भी सेट के अगर सबसेट निकालने हो आपको, तो सबसे पहले उसके एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट देख ली, कितने एलिमेंट है इसमें, तो जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी सेट में और उसके सबसेट निकालने हैं तो 2 की पावर बना दो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। क्या बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कितना होगा 2 की पावर 3 का मतलब, सबसेट कितने मिलेगा, 80 मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये जो हमारे सेट बने हैं ना, इनका जब हम सेट बनाएंगे, ये कहलाएगा पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ये सभी सबसेट्स हैं, इनका जब हम कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। किसका पावर सेट कहलाएगा, सेट ए का, सेट ए का पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। और पावर सेट में मैंने क्या लगाया, इन पीए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। इसमें देख लीजिए हर एलिमेंट सेट है, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, डबलिंग सेट, ट्रिपल सेट, ट्रिपल एलिमेंट सेट है कि नहीं, बताओ। तो मैंने ये दिखाया पावर सेट में द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए।
it is denoted by PA. It means power set of A. In power set of A, I mean in PA, every element is a set. ठीक है, अब आगे लिखो आप इसी में दूंगा ना अभी तो ये जैसे अभी आप लोग को तब बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। आगे लिखो F number of set A equal to M। हाँ भाई पानी सबसे बढ़िया मुझे कलेक्शन बनाया उसको भी सेट बनाया। ये सब सबसेट ले लिए हमने, सब सेट को लेकर के हमने उन सबका सेट बनाया है। बात नहीं समझ में आई? ये तो सब सेट ही है, ठीक है। अंदर मैंने क्या हमने लिखवा दिया है पावर सेट में उसके जो एलिमेंट्स सब एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो सेट का सेट बनाया मैंने, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाया है क्योंकि पावर सेट भी तो एक सेट है ना। अगर ये सेट नहीं होता तो मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता। डेफिनेशन ये कहती है पावर सेट की द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। सबसे पहले तो मैंने सबसेट निकाली सेट ए की, ठीक है। सबसेट निकालने के बाद फिर हमने उनका कलेक्शन किया, ठीक है। और कलेक्शन की बात आई तो क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने आपको लिखा दिया है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसलिए नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू m। सेट ए में एलिमेंट्स की जो नंबरिंग है वो कितनी है, m है। f इसी को लिखना है, if number of set A equal to m then number of power set of A, number of power set of A, number of elements in power set equal to 2 की पावर। बात समझ में आई नहीं आई? आई हाँ। अब देखो एग्जांपल में लिख लो if set A equal to this, ठीक है। ये सेट इक्वल टू ये हो गया, फिर ये सबसेट इसके ये हो गए, ठीक है। ये सबसेट हो गए इसके, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, पावर सेट निकालना है। तो P A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बस वही लिख दो सब, फाई A B C A B B C C A और A B C। मैं सेट का सेट बनाया है इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाया है। अगर मैं सेट का सेट नहीं बनाता तो मुझे कोई शौक नहीं था कर्ली ब्रैकेट लगाने का, ठीक है। पावर सेट क्या है, सेट का सेट ही तो है। सबसेट का सेट है तो सबसेट भी तो एक सेट होता है। तो सेट का सेट निकाला हमने, जैसे हमने नाम दे दिया पावर सेट। कर लिया? अच्छा ये बताओ पावर सेट की बात समझ में आई? किसी भी सेट के सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसेट। सबसेट का जब हम सेट बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू m
then total number of elements in power set will be 2 to the power n. एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा, इंटरवल। इंटरवल पढ़ा है? अरे भाई हमारे स्कूल में इंटरवल नहीं होता है? हैं? लंच नहीं होता है? हाँ, पुराने समय में उसको इंटरवल ही तो बोलते थे। अब तो नई भाषा आ गई है, लंच कह देते हैं, कोई रेसेस टाइम बोल देता है, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे पुराने समय में क्या बोलते थे इसको हम? इंटरवल, ठीक है। तो ये इंटरवल जो वर्ड है ना, वो इंग्लिश में भी आता है और अपने मैथ्स में भी आता है। मैथ्स में इसका यूज कैसे करते हैं? आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। पढ़ा आपने? अच्छा, पढ़ा होगा तो आपने वो टेस्ट भी किया होगा, लीनियर इनइक्वालिटी टेस्ट किया होगा, आपने देखा होगा, ऑरिजिन को पास किया होगा, उसमें फिर देखा होगा कि अगर ऑरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका साइड रिपोर्शन क्या होगा? टुवार्ड्स ऑरिजिन, और अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओवर द लाइन के ऊपर वाला पार्ट साइड पोर्शन होता है, ठीक है। चलो, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एक तो होता है पहला ओपन इंटरवल, ठीक है भाई, और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज इंटरवल। तीसरा कौन सा होता है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। चौथा कौन सा होता है? क्लोज ओपन इंटरवल। पहले की बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल को किससे नोट करते हैं हम? किस ब्रैकेट से? ये कौन सा ब्रैकेट होता है ये बताओ? स्मॉल ब्रैकेट होता है। मैथ्स में तो नहीं बोलते स्मॉल ब्रैकेट जैसे बोलेंगे अपने, तो देख के कह दिया हैं? सिंपल ब्रैकेट। अच्छा, ये सिंपल वाला ब्रैकेट और ये फैक्टर वाला है, क्यों? ये सिंपल वाला है और ये फैक्टर वाला है, ठीक है। और सभी जीन्स पहनते हैं। अब जीन्स की हिस्ट्री पता है आपको, कहां से आया जीन्स? इंग्लैंड में जो सबसे पहले, बहुत पुरानी बात है, सफाई कर्मचारी हुआ करते थे, तो सफाई करते थे तो उनको कपड़े सरकार देती थी। इंग्लैंड नाम सुना होगा, अंग्रेजों का देश। तो क्या होता था, उनके कपड़े जल्दी फट जाते थे, तो वहां की सरकार ने ऐलान किया कि ऐसे कपड़े कोई कंपनी हमको दे जो फटे नहीं, जल्दी फटे नहीं। तो अपने भारत में उस समय पे एक मिल चलती थी कपड़े की, अरविंद मिल, तो उन्होंने इस कपड़े को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। कौन से कपड़े को? जीन्स वाले कपड़े। तो जीन्स वाले कपड़े कौन लोग पहनते थे? सफाई कर्मचारी लोग सफाई करते थे, गाटर वाटर साफ करते हैं, गटर वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, वो पहनते थे। आज हम लोग पहनते हैं, कोई बात नहीं, जमाना इसे बोलते हैं अपन सर्कुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर ब्रैकेट। और अभी ये सेट में हम डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। कभी स्मॉल ब्रैकेट मत सुनना, ये स्मॉल है, ये बड़ा है। अच्छा, ये बताइए इससे कितने साल छोटा है? इससे आप ही तो बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट है ये, तो ये किससे स्मॉलर करेंगे? कितने साल छोटा है इससे? इसको स्मॉल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर ब्रैकेट। हाँ, इसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। और जो बीच में घूम जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो मैथमेटिकली बोलिए, ऐसे नहीं बोलेंगे कि स्मॉलर है या छोटा है। कल को पूछ लो कितना साल छोटा है, 1 साल छोटा है, 2 साल छोटा है। ओपन इंटरवल को मैंने बताया सर्कुलर ब्रैकेट में लिखते हैं एलिमेंट्स को a, b, ठीक है। ओपन इंटरवल करते हैं a, b। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट इस इंटरवल में आ रहा है, मैं इधर बताता चलूंगा आपको शॉर्ट में, मोटी मोटी भाषा में। जैसे मैंने लिख दिया 3, 7,
इंटरवल का यूज मोस्टली जब होता है जब हमें सॉल्यूशन ज्यादा मिलते हैं। सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं हमको? ज्यादा मिलते हैं। अब मान लीजिए कहीं हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू आ गई 1 से लेकर 10 तक, तो हम 1 से लेकर 10 तक लिखते रहेंगे, तो जमाना शॉर्ट का है। ठीक है, बहुत से मैथ्स में बहुत सी चीजें निकल के आ चुकी, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़िए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, अरे साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं उसमें 1 into 10 की पावर -7, ठीक है, मतलब बड़ा नंबर है तो उसको छोटा करके लिखते हैं, 10 की पावर बना के लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम की बचत होती है, कम लिखना पड़ता है, और यही जमाने की रिक्वायरमेंट है। आज की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? समय को बचाओ। किसी के पास समय था? नहीं था। अगर आपके रिश्तेदार फोन आ रहा है कि बेटा घूम जाओ, अरे नहीं मौसी जी अभी तो बहुत बिजी चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, अभी कहाँ समय रखा है। कोरोना में तो घर पे रहे होंगे, बहुत समय बचा होगा आपके पास। कोरोना में किसी ने नहीं बुलाया होगा, बुलाया किसी ने कोरोना? मुझे तो नहीं बुलाया किसी ने। वैसे तो डेली फोन आता था कि आ जाओ बेटा घूम जाओ, आज आ जाओ कल आ जाओ, लेकिन कोरोना में किसी ने फोन नहीं किया तुम मेरे घर घूम जाओ। तो हो सकता है कि मुझे कोरोना हो, मैं उनके घर पे जाऊँ और लोगों को कोरोना हो। कोरोना में लोगों ने, ये तो बात है, काफ़ी एहतियात बरती है और ये बरतनी भी चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो रोग हो या रोगी हो। 3,7 यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, 3 से बड़ी हो 7 से छोटी हो, 4 5 3 वैल्यू निकल के आई, 3 वैल्यू निकल के आई। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर इनके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है, मान लीजिए x निकल गया इसकी वैल्यू, तो वो क्या होनी चाहिए? a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा इनके इसमें कोई ऐसी वैल्यू है x, मान ली मैंने कोई वैल्यू आई, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहले एलिमेंट से बड़ी होनी चाहिए, दूसरे से। ठीक है, अब क्लोज पे चलते हैं। क्लोज को अपन कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की जो x कोई एलिमेंट है इसके बीच में, वो a से बड़ा भी हो सकता है और a के बराबर हो सकता है, b से छोटा हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 5,7 5 6, दोनों पॉइंट भी आएंगे और उनके बीच के भी आएंगे। ठीक है, अब यार ये से नहीं लिखना 5 5.1 5.2 5.3, वहां पे मत चले जाना, ज्यादा गहरा मत सोचना। ठीक है ज्यादा गहरा मत सोचना, मतलब सर ने बोल दिया सभी आएंगे इसमें 5.1 5.2 5.3 5.4 5.2 सब लिख दो ऐसा। ठीक है, मतलब वो लिखना जो एक वैल्यू मालूम पड़े आपको, समझ रहे हो ना? होल नंबर की फॉर्म में बोले हो तो वही लेना आप। अच्छा, इसमें आ जाओ ओपन क्लोज, तो पहले ओपन है अलग क्लोज है, मतलब ये ओपन आएगा एक तरफ और दूसरी तरफ क्लोज हो जाएगा। तो जिधर ओपन है वो एलिमेंट नहीं आएगा और जिधर क्लोज है वो एलिमेंट आ जाएगा। तो यानी कि अगर x कोई वैल्यू है तो वो a से क्या हो जाएगी? बड़ी होगी और b से छोटी होगी या b के बराबर होगी। इसका मतलब ये हो गया। अब अगर क्लोज ओपन है तो क्या होगा? एक तरफ क्लोज है और दूसरी तरफ ओपन है, इसका मतलब क्या होगा? x कोई एलिमेंट है जो a से बड़ा है, a के बराबर और b से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब तो जानते हैं, वैसे मुझे पता है आप लोग सब जानते हैं इन चीजों को, फिर भी बताना मेरा काम है। अब देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, नोट कर लेना, बाद में मैं दूंगा 1 मिनट आपको। एक नंबर लाइन है हमारे पास में, ठीक है, पहले के लिए देखो इस चीज के लिए मैं तीर लगा के सब दिखा देता हूं। एक ए है हमारे पास यहाँ और बी है हमारे पास यहाँ, और इस इंटरवल को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन डिनोट किया इंटरवल को? नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए से लेकर बी तक चलेंगे, रास्ता चौड़ा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मालूम पड़े हाँ ए से लेकर बी तक चले हैं। ठीक है, अब दूर से देखने वाला जगह नहीं, ए से लेकर बी तक कुछ हलचल तो हुई है, कुछ हलचल हुई है, लग नहीं रहा हलचल हुई है? हुई है। तो कहां से कहां तक हुई है? ए से ये जो इंटरवल हो गया वो कैसा हो गया आपका? कौन सा इंटरवल हो गया आपका? अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो ये ए है आपका और ये बी है आपका। तो यहां पर भी हम ऐसा दर्शा देंगे कि हम ए से बी तक चले हैं, बोल्ड कर देंगे थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर भी हम नोड बनाएंगे, यहाँ पर भी नोड बनाएंगे। नोड यहाँ जो बनाएंगे क्लोज में क्या करते हैं हम उसको हाँ भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं इस तरीके। इसका मतलब है ये एलिमेंट भी इसमें आएगा इंटरवल में, इसमें ये एलिमेंट नहीं आएगा
इनके बीच के एलिमेंट आएंगे, इसमें इनके बीच के भी आएंगे और ये भी आएंगे, ठीक। और दूसरे में क्या था, ओपन क्लोज, बी हो गया, ये हो गया, इधर ओपन हो जाएगा और इधर अगले में क्या था, क्लोज ओपन, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका। तो क्लोज वाले में तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और इधर खाली हो जाएगा। इस तरीके से नंबर लाइन पे हम इंटरवल को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट में इसमें क्या है, अगर हमें किसी इंटरवल की लेंथ निकालनी हो, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला बी माइनस ए। बी माइनस ए का समझ, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अगर किसी इंटरवल की आपको लेंथ निकालनी है तो बी माइनस ए, बी का मतलब उधर वाला एलिमेंट, ए का मतलब इधर वाला एलिमेंट, ठीक है। तो छाप लो फटाफट से इसको। एकदम क्लियर है, क्लियर है, मोबाइल में तो क्लियर है, अभी तो क्लियर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो नाम से कुछ पता चल रहा होगा आपका, यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है भाई, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कौन कौन आता है, सब कुछ आता है ब्रह्मांड में तो भाई, ठीक है। पाकिस्तान भी आता है, आता नहीं पाकिस्तान, अमेरिका भी आता है, चाइना भी आता है, अपन लोग भी आते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कोई ऐसा सेट होगा जिसमें सभी सेट आते होंगे। गलत कह रहा हूँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता होगा जिसमें सभी सेट आते होंगे या सभी सेट के एलिमेंट आते होंगे। देखो ए सेट व्हिच हैव a set which have all the elements, a set which have all the elements related to the sets, या all the elements related sets ऐसे लिख दो, which have all the elements related sets, related sets मतलब जो भी इससे रिलेटेड सेट्स है ना, उनमें जो एलिमेंट्स है वो सब यूनिवर्सल सेट में होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक दे रहा हूं, देखो एक हमारे पास सेट ए है, a इक्वल टू 1 2 या 1 3 5 1 3 5 7 9, ठीक है। एक सेट बी है हमारे पास में 2 4 6, एक सेट सी भी है हमारे पास में ए बी एंड सी, और सी में हमारे पास 10 ऐसे लिख लो 8 10 11, ठीक है। ये तीन सेट है, तो इनके रिगार्डिंग जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा, देन अभी समझ में आ जाएगा आपके यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इसे किससे डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख लीजिए ये जो रिलेटेड सेट्स हैं ए बी सी, इनके सभी एलिमेंट्स अगर यूनिवर्सल सेट में ना हो तो कहना है कि नहीं, अरे भाई है या नहीं, मैंने क्या लगाया, ये सेट व्हिच हैव ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द रिलेटेड सेट्स। तो रिलेटेड सेट्स तीन रिलेटेड सेट हैं, इन्हीं का यूनिवर्सल सेट निकलवाया है। चार होते तो मैं चार का निकाल देता, जितने भी सेट होंगे उनके रिलेटेड अगर हम यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो वो सभी एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे।
ठीक है भाई, यस आज के लिए बस इतना ही, स्टार्ट करते हैं।